ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के अति प्यारे नूरे रतन लाडले बच्चे यहाँ पर इस विशाल डायमंड हॉल में हम सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। कितनी खुशी होती है कि इतना बड़ा रूहानी परिवार जो दुनिया में ना तो किसी का था, ना किसी का है और ना कभी किसी का होगा। अब रूहानी परिवार का सच्चा सच्चा अनुभव हम सब लोग मधुबन में करते हैं। तो दुनिया के परिवार कहाँ और ये रूहानी परिवार कहाँ। अब परिवार आप देखेंगे, सारी दुनिया के सारे इतिहास को देख लो तो जितने भी धर्म स्थापक आए, मान लो क्राइस्ट आए, बुद्ध आए, मोहम्मद आए, जो भी आए, उनमें से किसी ने भी स्पिरिचुअल बर्थ यानी आध्यात्मिक जन्म नहीं लिया। ना उनके आध्यात्मिक माता पिता थे, ना उनका कोई आध्यात्मिक परिवार था। तो हमें देखना चाहिए हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने अलग हैं, अनोखे हैं, जिनको सचमुच के तौर पर लौकिक दुनिया में तो शारीरिक परिवार होता है, लेकिन रूहानी माता पिता ने बाकायदा तौर पर रूहानी जन्म दिया। ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि पालना भी की। आज तक भी प्यारे बाबा और ब्रह्मा बाबा माँ के रूप में, माता पिता के रूप में आज तक भी हमारी पालना कर रहे हैं डेली। दुनिया के माता पिता तो बच्चों की चलो बचपन में पालना कर देते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं अपने भाग्य पर। लेकिन ये माता पिता जो हैं, इन्होंने हमें रूहानी जन्म भी दिया और कोई दिन कोई नागा नहीं होगा जिस दिन हमारी पालना ना की हो। अभी भी कर रहे हैं, अव्यक्त होकर भी कर रहे हैं और हमें साथ लेकर ही जाएंगे। तो कितना ज़बरदस्त बच्चों का ठेका बाप दादा ने उठाया हुआ है। तो अगर हम इसी बात पे गौर करें कि दुनिया में कितने भी आत्माएं आए, महात्माएं आए, देवता आए, कोई भी आए, लेकिन किसी को ऐसे रूहानी माता पिता नहीं मिले और ऐसे नहीं मिले जो अंत तक हमारी पालना करते रहें, हमारी संभाल करते रहें, हमें साथ ले जाएं, अंत तक हमारी पूरी मंजिल तक पहुंचाएं। अब हमने उनके पास जन्म लिया तो सब कुछ यहाँ तो रूहानी है, तो हमारा जन्म भी रूहानी हुआ। और उस जन्म का नाम क्या है? मर जीवा जन्म। हम जानते हैं कि पुरानी दुनिया से मरकर
जो कब्रिस्तान की दुनिया थी, हमने नया जन्म लिया, अलौकिक जन्म, और उस हिसाब से हम अंत तक बच्चे ही रहते हैं, चाहे शरीर के तौर पे या 91 वर्षों के तौर पे हम 60 वर्ष के हों, 70 वर्ष के हों, पर बाबा के तो हम बच्चे ही रहते हैं। अब हमारा पिता कौन है? किसी ऑर्डिनरी राजा महाराजा के पास हमने जन्म नहीं लिया, ऑलमाइटी के पास जन्म लिया है, जो सच्चे ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का भी सागर है और सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे पिता के पास जन्म लेना कितने भाग्य की निशानी है। ये उस परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया। अब वो पिता जानता है, क्योंकि ज्ञान का सागर है, कि मेरे बच्चे, जैसे गरीब को अमीर ही अडॉप्ट करता है, कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से गुजर कर अब तक आए थे जिनको मैंने अडॉप्ट किया। तो बाबा हमारे इतिहास को जानते हैं, हमें भी बताते हैं कि द्वापर से लेकर आप भटकते, दुखी होते और मेरे को पुकारते आए हो और थक गए। आखिर कोई व्यक्ति को कोई रास्ता ना मिले तो तंग आके वो थक जाता है। तो ऐसी थकी हुई स्टेज पर जब हम बिल्कुल धराशय हो गए, हमारे को सुख शांति किसने दिया था, कितना दिया था, अब कैसे मिलेगा, बस मन के अंदर एक है, क्योंकि एक बारी सुख शांति का टेस्ट हमने किया, अनेक बारी किया, लेकिन भटक रहे थे तो कमज़ोर भी हो गए थे। कोई व्यक्ति भटकता रहे, कितना भी ताकतवर हो, थक जाएगा। तो बुद्धि भी हमारी थकी हुई, और दुनिया के जितने बढ़ते गए ये चक्कर, उसमें भी हम थके हुए। तो अब बाबा जब हमको मिलता है तो बाबा को तो पता है, डॉक्टर भी देखता है कि कोई व्यक्ति बहुत एग्जॉस्टेड है, तो पहला काम कहता है भी इसको रेस्ट कराओ। दवाई तो देंगे, लेकिन इसको ज़रूरत है रेस्ट की। तो बाबा भी हमें अपनी गोद में लेकर रेस्ट करवाता है, और रेस्ट करवाता है और बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ऑलमाइटी है, उसको सारे रास्ते भी पता हैं। हम तो भटकते रहे, लेकिन बहुत ही सहज से सहज, जितना संभव है वो रास्ता हमें बताता है। अच्छा, अब इतना सहज रास्ता, और फिर रास्ता बता के छोड़ नहीं देता कि ये सड़क अहमदाबाद जाती है, चले जाओ, नहीं, साथ साथ गाइड बन के चलता है। और हम बच्चों को इतनी हमको अथॉरिटी देता है कि कुछ भी हो जाए मैं हूं। फिर भी बाबा कहता है आसान, पर बच्चे आसान को मुश्किल कर लेते हैं, और उसका नाम हमने रखा हुआ विघ्न, कि जी विघ्न आते हैं। अब बाबा कहता है कैसे, कि बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, पिता ने भी बच्चे को मजबूती से पकड़ा हुआ है कि मेरी संरक्षण में चलेगा। तो जब तो बच्चे को कोई कष्ट आता है तो जोर से पिता को पकड़ लेता है कि अब पिता संभाल लेगा। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, भक्ति में भी ऐसा ही किया हमने। दुख हुआ, याद कर लिया, दुख जरा सा घटा, फिर छुट्टी, फिर दुख हुआ, फिर याद कर लिया, दुख में सिमरन करे, सुख में करे ना। अभी भी ऐसा ही है। फिर बाबा कहता है चलो कष्ट के समय तो पकड़ लिया, और मैं भी ध्यान रखता हूं कि बच्चे को कोई
मुसीबत ना आए। लेकिन जब इधर उधर कोई बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कोई अट्रैक्शन देखा इधर उधर, तो पकड़ी हुई उंगली को भी छड़ा करके भाग गए। अच्छा, फिर क्या होगा? तो बाबा कहता है भाग तो गए, अब विघ्न में आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया जंगल है। सीता की भी कहानी है। तो इसलिए पहली बात यह है कि विघ्न हमने स्वयं पैदा किए हुए हैं। बाबा कहता है, कह देते हैं कि विघ्न आ गया, माया आती रहेगी, अंत तक आती रहेगी, स्वर्ग का राज कोई मासी का घर नहीं है, ये सब है, रुस्तम को रुस्तम होके आएगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो किसी को कम विघ्न आता है, किसी को ज़्यादा आता है, और वही विघ्न किसी समय हमको बहुत विघ्न नहीं लगता, हमारी अवस्था अच्छी आसान लगता है। कभी कभी वही विघ्न बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। फिर किसी को विघ्न लगता ही नहीं, और कोई समझता है कि रास्ता ही विघ्नों से भरा पड़ा है। तो अगर हम ये देखें अपने जीवन में कि क्या हमें ये मार्ग कभी आसान भी लगा है या नहीं, तो आपका क्या उत्तर होगा? लगा है ना। जैसे आप बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा मुरली चलाएंगे, तो हमें ऐसे लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बाबा सामने से शक्ति दे रहे हैं और मुरली में मंत्र भी ऐसा दे रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। फिर बाबा कह देते हैं कि बच्चे खुश हो, बाबा बहुत खुश हैं। फिर बाबा कहता है वहाँ जाके भी खुश रहोगे या नशा उतर जाएगा? फिर हम चुप हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान का अनुभव हमें है। और फिर अगर हम दादियों को देखें तो उनको तो आसान ही आसान लगता है। अगर उनको लग सकता, हमें भी लग सकता है। पढ़ाई तो वही है। इसलिए हमें ये जो निर्विघ्न नाम की चीज़ है, उसको अच्छी तरह से पक्का एक बार सोच लेना चाहिए, विघ्न क्या है। तो आप देखेंगे बहुत आसान तरीके से, कोई बड़े बड़े विघ्न नहीं आते। मान लीजिए कोई हमें वस्तु, दुनिया की वस्तु अच्छी लग गई, कोई भी वस्तु, नई कार आई है या नया जो भी है, हम सोचते हैं ये वस्तु तो अच्छी है, सेवा में काम आएगी। हर एक व्यक्ति अपने उसको जस्टिफाई कर लेता है, या ज़मीन सस्ती मिल रही है, जो भी है, तो हम उसमें लग जाते हैं। अंदर मन में रहता है बस ये ज़रा सा काम पूरा कर लें, कोई पढ़ रहा है एग्ज़ाम पूरा कर लें, तो बस उसके बाद तो हम और भी ज़्यादा जोर से बाबा के बनेंगे, हमारी सारी डाइवर्शन जो है बुद्धि की खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो कभी वैभव आ जाता है, कभी कोई वस्तु आ जाती है, कभी कोई व्यक्ति आ जाता है कि ये मेरी बेटी है, आखिर इसको किनारे लगाना है, बस ये कर ले, फिर हम बाबा बस और ज़्यादा फुल्ली आपके बन जाए। तो छोटी छोटी बातें आती हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं कि हमारा समय जो है, कभी शरीर का बीमारी आ गई, कुछ रोग आ गया, तो भी हम सोचते हैं बस हॉस्पिटल वगैरह जाके ठीक हो जाए ना, फिर तो हम बिल्कुल फ्री हैं, बाबा के बने। तो कभी तन के ऊपर हमारा समय लग जाता है, कभी मन में कुछ आ गया छोटा मोटा, तो उसमें भी हम सोचते हैं बस ये पूरा हो जाए, फिर तो हम बाबा बस तेरे ही हैं। तो कभी तन में, कभी मन में, कभी व्यक्ति में, कभी वस्तु में हम लगे रहते हैं, और अंदर इच्छा यही रहती है बस बाबा ये हो जाए तो ठीक है। हमें पता भी नहीं लगता, किसी चीज़ को हम अपनी ड्यूटी कह देते हैं, किसी चीज़ को हम कहते हैं कोई कर्म भोग है, चुक, तो कई कई नाम दे के हम उसमें लग जाते हैं।
अब बाबा पूछता है कि मेरा फार्मूला क्या है कि बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विघ्न दूर होंगे, या विघ्न दूर होंगे तो मुझे याद करोगे। अब आप बताइए। बाबा ने तो आसान तरीका, बच्चे हैं, बाबा को पता है कि इन्होंने तो बहुत कोशिश करते गए, सीढ़ी उतरते गए, उतर गए, यहाँ आ गए। तो बाबा ने हमको क्या बताया? मैं ऑलमाइटी हूँ, बहुत आसान तरीका बताया है, बाप पर सब छोड़ दो। इसीलिए दो शब्द बाबा के हमेशा होते हैं, मन मना भाव। बाबा कहते हैं मैंने संस्कृत में भी नहीं कहे थे, लिख दिया किसी ने, यानी स्वयं को आत्मा समझ के मन से मुझे याद करो। और इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट है माम एकम, सब दे और दे की वस्तुओं को भूलकर मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सारे हिसाब किताब ये वो चुकतू कर दूंगा। अब मनमना भाव और माम एकम की हमें दवाई मिली हुई है या मंत्र मिला हुआ है, और हम उसी को टालते रहते हैं, उसको नहीं करते, और ये सोचते हैं भाई ये खत्म हो जाए तो मैं मनमना भाव माम एकम हो जाऊंगा, बस जरा सा ये पूरा हो जाए, उल्टा काम हो जाता है। तो नतीजा हमारे सामने है। फिर हम समय लग जाता है, निराश हो जाते हैं, उतना उमंग उत्साह नहीं रहता, फिर हम हैरान होते हैं क्या बात है, मुरली भी सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आप मुरली सुनेंगे तो भी आपके जो विघ्न होगा, मान लो आपने दिन में कहीं कोर्ट में जाना है तो आप मुरली सुनेंगे, पर कोर्ट में जाना दिमाग में रहेगा कि आज मुझे कोर्ट में जाना है। अच्छा, योग में बैठेंगे तो भी कोई काम होगा, आज मैंने फार्म भरना है वहाँ जाके, तो वो रहेगा। तो नतीजा क्या होता है कि वो चीज़ें ऊपर आ जाती हैं जो हमारी हिसाब किताब की हैं, सेवा ही सही, आज मुझे जाके पर्चे छपवाने हैं, और ये जो है फार्मूला ये हमारा नीचे चले जाता है। तो फिर हम सोचते हैं कि बाबा का ज्ञान जादू जैसा, एकदम धरती से उड़ा के कहीं ले जाने वाला, क्योंकि सबको वो भी अनुभव है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी जब आप विदेही बनते हैं, अति इंद्रिय सुख में होते हैं, तो आपको कितना मज़ा आता है, दिल करता है बैठे ही रहें बस, और कुछ दिखता ही नहीं। तो वो अनुभव जो हमको ही हो सकता है संगम पर अति इंद्रिय सुख का, उसको मिस करके हम इसमें लगे रहते हैं। क्योंकि अलौकिक प्रवृत्ति भी जो हमारी है ज्ञान की शुद्ध, वो भी इस लौकिक दुनिया में ही है, वो तो ऊपर का रूप है, अंदर उसके कुछ और होता है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर हम अपनी बुद्धि से जज करना शुरू करते हैं, और हमारी बुद्धि तो आपको पता ही है, मन मत है, वो ही बुद्धि हमें द्वापर से कलयुग तक ले आई। अपनी बुद्धि से तो हम काम करते ही रहे ना, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये है, करते रहे। तो उसी बुद्धि से जब हम सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे और प्रश्न बढ़ जाते हैं, ऐसा बात तो ठीक है, ये तो ज़्यादा ज़रूरी है ये। फिर हमें अपनी प्रकार के और भी संगी साथी मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं परमत, वो भी हमें कन्फर्म कर देते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, ज्ञान मार्ग तो है, पर ज़रा सोच समझ के चलना चाहिए, होश में रहना चाहिए, आदि आदि। तो जो हमारा थोड़ा बहुत डाउट भी होता है वो और पक्का हो जाता है कि ये ठीक है। तो हम उसी छोटी सी दुनिया में घूमने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप किसी बड़े शहर में जाएं, दिल्ली में जाएं, तो पहले दिल्ली के, जब दिल्ली फैल गई तो उन्होंने बाहर एक रिंग रोड बनाई कि भाई किसी ने जल्दी पहुंचना हो तो बाहर की सड़क से रिंग रोड से जाए। अच्छा, कुछ देर चली, फिर और फैल गई, अब उन्होंने उसके बाहर एक और रिंग रोड बना ली, आउटर रिंग रोड, वो ज़रा बड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि जितना हमारा प्रपंच या ये फैलता जाता है, उसको आसान करने के लिए हम अपनी
बड़ी से बड़ी रिंग रोड बनाते रहते हैं। कि हम समझते हैं ये आसान रास्ता है, गलियों में नहीं हम घूम रहे। लेकिन जितनी बड़ी रिंग रोड बनती जाती है उतना हमारा टाइम तो लगता है ना। तो बाबा कहता है टाइम की वैल्यू संगम युग पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टाइम में अगर आप और छोटा करके देखें तो संकल्प आ जाता है कि संकल्प हमारे टाइम का सबसे छोटा भाग है। अब अगर हम अपने एक संकल्प को भी उठा के देखें, जैसे डॉक्टर लोग किसी का खून टेस्ट करते हैं तो एक ड्रॉप से भी वो टेस्ट कर लेते हैं कि इसके खून में क्या क्या है। तो हम अपने एक संकल्प को भी उठा के देखें तो क्या पाएंगे? इसमें निश्चय कितना है, इसमें प्रश्न कितने हैं, इसमें हिसाब किताब का हिस्सा कितना है। तो आपको लगेगा ये संकल्प उस तरह का नहीं है कि सीधा ऐसे किया और पहुंच गए। रास्ते में कई बीच में इसके मिक्सचर है। और मिक्सचर किसने किया? हमने किया। श्रीमत सीधी है, श्रीमत है मुझे याद करो सारी दुनिया को भूल कर। और हम मुझे याद करो तो कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया को भूल कर वो नहीं हो रहा। यहां तक कि हम अपनी ज्ञान की विशेषता में भी फंस जाते हैं, वो भी हमें तंग करती है। कोई बहुत अच्छा योग लगाने वाला है, अब दूसरे लोग कम योग लगाने वाले हैं, और उस अच्छे योग लगाने वाले को यही चिंता रहती है कि ये क्यों नहीं योग लगा रहे, इनको क्यों नहीं लग रहा। अच्छा, उसी से परेशान है हम। इसलिए बाबा कहता है कि कुछ ना कुछ हमारी जो है लिमिट आ जाती है। और बाबा ने कहा हुआ कि आपकी प्रारब्ध अनलिमिटेड है, आप बेहद में रहो, बड़े दिल वाले रहो, मैं बैठा हूं। अच्छा, कोई कर भी रहा है तो बाबा बैठा है, उसने नैया को पार लगाना है सबकी, या हमने? तो सार ये है कि हम अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं। जो बोझ बाबा ने हमें कहा हुआ बच्चे बने रहो, मैं तुम्हारा बोझ संभालूंगा, मैं तुम्हें ठीक ठाक रखूंगा, तुम तो बच्चे हो, मैं हूं बैठा, मैं आपे ही तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी प्रगति का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी परवरिश का ध्यान रखूंगा। उसको छोड़कर हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि अपनी पालना भी मुझे ही करनी है, फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो गई तो भी मुझे ही उसमें। तो बाबा कहता है फिर मैं किस लिए हूं? इसलिए हम क्या करते हैं कि आसान रास्ता कि सिंपल बाबा के कहने पे चलें। सिंपल बातें बाबा ने बताई हुई हैं। अगर आप गौर से देखें तो दादी जानकी जी उनको 4-5 शब्दों में बताते हैं। हमें अपनी अवस्था टेस्ट करनी है, तो हमने ये देखना है हमारे में धैर्यता कितनी है। धैर्यता सिंपल शब्द है, धैर्यता। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हम सदा धैर्यता रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मातेश्वरी जी मम्मा दिल्ली में आए थे। अब मम्मा दिल्ली में आए तो थोड़े से भाई बहन थे, तो रेलवे स्टेशन पर हम जब मम्मा ने वापस जाना था तो भाई बहन लाइन लगा के खड़े थे। अब मम्मा ने उनको दृष्टि देनी थी और उसके बाद ट्रेन में बैठना था। अच्छा, तो भाई बहन खड़े थे, मम्मा तो धैर्यता की मूर्त थी। जैसे हम अव्यक्त बाबा को देखते हैं, अव्यक्त बाबा कल भी देखेंगे, बच्चे मिलने आते हैं, तो अव्यक्त बाबा कभी भी ये देख कर के मान लो बच्चों की लाइन लग गई है तो कुछ बच्चों को पहले दृष्टि ठीक तरह दे के फिर जल्दी जल्दी नहीं करता। वो उसी स्पीड पे दृष्टि देगा जिस पे पहले को दी। तो मम्मा भी ऐसे ही कर रही थी, बच्चों को दृष्टि दे रही थी 1-2, इतने में ट्रेन ने सीटी बजा दी और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। तो बच्चे बोले मम्मा गाड़ी,
अच्छा, बच्चों ने तो कहा, मम्मा ने बिल्कुल ना अपनी स्पीड चेंज की, ना दृष्टि देना चेंज किया, फिर उसी तरह देती रही। अब गार्ड ने दूसरी बारी सीटी बजा दी, फिर बच्चे बोले मम्मा गाड़ी, मम्मा ने फिर भी वही रखा। हमने देखा, ये है धैर्यता कि अगर आपको ड्रामा पर विश्वास है, कर्मों पर विश्वास है, तो ये कैसे? कभी कभी दुनिया वाले तो करते हैं कि टैक्सी जा रही है, लेट हो रहे हैं, टैक्सी वाले जल्दी कर जल्दी कर, बल्कि वो बेचारा घबरा कर कभी कभी एक्सीडेंट भी कर लेता। पर हमारी धैर्यता, कोई भी बात होगी जल्दी करो, तो बाबा कहता है ये नहीं। तो इसलिए धैर्यता हम हर काम में रखें। इससे क्या साबित होता है? हम ड्रामा पर खड़े हैं। वैसे कहते हैं ना, हम ड्रामा को मानते हैं, हम ड्रामा पर खड़े हैं। तो ड्रामा पर खड़े में ये भी होता है, हार हो जाए या जीत हो जाए, हमारे लिए हार है ही नहीं। हमारी यही हार है कि अगर हमने अपनी तरफ से सोचकर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा वो किया, अदरवाइज धैर्यता। अच्छा, दूसरी बात आती नम्रता। आप देखेंगे सिचुएशन के मुताबिक हमारी नम्रता कम ज़्यादा हो जाती है। कोई बात राइट हो रही है तो ठीक है, ज़रा सा हमें ही शक हुआ कि गड़बड़ हो जाएगी, तो हम दूसरा जो करने वाला है उसके साथ हमारा व्यवहार वो देवताओं जैसा ना होके लौकिक तरह का हो जाता है। क्या कर रहा है तुम, हैं? अच्छा, तो गया। अच्छा, फिर वो कहते हैं मधुरता, कि देवताओं की मूर्तियों में भी मुस्कान भरते हैं, तो लोग मूर्ति से भी दर्शन करके कुछ शांति प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ चेतन देवता और हमारी मधुरता गायब हो गई, तो वो सारा जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल में तो नहीं हमने किया, ज्ञान है, हमें मधुर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो हमारे साथ मधुर है उसके साथ ही मधुर होना चाहिए। मधुरता हमारा गुण है, दूसरा कुछ भी कर रहा है, हमें तो अपना गुण प्रकट करना है। एक गुलाब का फूल तो खुशबू ही देगा ना, वो रोक थोड़ी लेगा खुशबू कि यहाँ बहुत खराब वातावरण है, मैं अपनी खुशबू नहीं देता, मेरा क्या फ़ायदा खुशबू देने का। हम ऐसे भी कर लेते हैं। तो इसलिए फिर दादी जानकी जी ने कहा, इस सब को मिलाकर होती पवित्रता। आप आज की मुरली भी सुन लें कि ब्रह्मा बाबा का सिखाया हुआ आचरण, वो हम ब्रह्मा आचरण वाले हैं। लोग बीच में आ उड़ा देते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी को ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, ऐसे ब्रह्मा द्वारा सिखाए हुए सारे आचरण में आ उड़ा के ब्रह्मचर्य कह देते हैं। ब्रह्मचर्य तो सन्यासी भी पालन करते हैं, विधवाएं भी पालन करती हैं, कुमारियां भी पालन करती हैं। तो क्या ब्रह्मचर्य वाले सतयुग में चले जाते हैं? नहीं, ये एक आइटम है। इसलिए बाबा कहता है कि वो 100% सत्यता। सत्यता मैंने हम आत्मा बन के चलते हैं। कोई भी जो ही हमने अपने को शरीर माना, हम असत्यता से खिसके। तो सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, नम्रता और मधुरता, ये हमारे टेस्ट हैं। तो जैसे डॉक्टर टेस्ट करता है कि देवताओं का टेस्ट, हम कितना दैवी गुणों को धारण करते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि दैवी गुणों की धारणा बढ़ाते जाएंगे तो विघ्न नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके वो गुण, जितनी भी समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, हिसाब किताब आते हैं, वो गुण आपको मदद करेंगे उसको पार करने के लिए। अब शरीर का रोग आ गया, अब बाबा ने तो नहीं भेज दिया या माया ने तो नहीं भेज दिया जा इसकी टांग तोड़ दे, ड्रामानुसार आ गया। अब हमें तो ये पता है कि शरीर छोड़ना ही है, मिला हुआ है, भाग्य है हमारा। हमने उसको कितना यूज़ किया अब तक, वो तो हम देखते नहीं। जब आता है तो भगत की तरह प्रेयर करनी शुरू करते, बाबा मुझे बचा ले, हैं, मैं जीना चाहता हूँ। संगम का युग बड़ा वैल्यूएबल है, आप जानते हैं। मैं संगम की घड़ियाँ खोना नहीं चाहता।
बाबा को पूछता है, मुस्कुराता है, अब तक जो तुम्हें संगम की घड़ियां मिली उसमें तूने क्या किया? तूने उसकी कोई वैल्यू की? तो ये तो जैसे कमज़ोर स्टूडेंट होता है ना, पेपर आता है तो कहता है कोई नेता मर जाए एक दिन पेपर पोस्टपोन हो जाए, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। इसलिए अब आप देखेंगे कि जो ताकतवर होता है वो क्या कहता है, जल्दी पेपर आए, मैं इसको अच्छा पास करूं, मैं आगे जाऊं। तो इसलिए सारा खेल क्या है, ताकतवर और कमज़ोर। आप ताकतवर बन जाइए, माया दूर से आपको सलाम करेगी, आएगी नहीं। बाबा कहता है जो इसके पास माया आए और वो लड़े, वो तो क्षत्रिय है। पावरफुल के आगे, शेर के आगे कोई आता है? तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी तो शेर पर सवारी है। तो आप देखेंगे कि जिसको हम विघ्न कहते हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको हम भूलकर हम अपने आप को साधारण गिन के और साधारण तरीके से लड़ने लग जाते हैं माया से, तो माया शेर हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर आप जो मैंने कहा हुआ है, माम एकम, मनमना भव, इस फार्मूले पे चलो तो माया आ ही नहीं सकती। आप मनमना भव हुए हुए हैं, आप बाबा के साथ हैं, आपको अपने समान याद हैं सारे। अरे हम कौन हैं? हम कोई ऑर्डिनरी, बाबा ने हमें चुना है, कुछ सोच के ही चुना होगा है? बाबा की सिलेक्शन तो गलत हो ही नहीं सकती। तो हम इसमें भी डाउट करना शुरू कर देते, पहले तो दूसरे पर करते हैं, बाबा इसको तुमने क्यों गद्दी पर बैठाया हो, ये क्या करता है, मैं कम हूँ क्या? फिर अपने पर भी आना शुरू करता है, बाबा मुझे गद्दी पर तो बैठा दिया पर ये माया आ रही, मैं क्या करूं? अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि अपने समान पहले धारण करने चाहिए। दुनिया में भी एक पुलिसमैन भी होता है, जब वो अपनी सीट चौक में खड़ा है, उसकी ड्यूटी है तो किसी को भी रोक सकता है। अब वही पुलिसमैन जब साइड में खड़ा चाय पी रहा है तो उसका कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो हमें अपने समान हमारे कितने हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे तुम जीरो लगाओ तो तुम्हारी कमाई हो जाती है, और दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इससे आसान कि जीरो लगाओ आपकी कमाई हो जाएगी। हम सबको पता है, बाबा ने पॉइंट दी हुई है कि कोई ऐसा दुनिया का बिजनेसमैन नहीं है जिसके जीरो इस तरह लगे, बच्चा भी जीरो लगा लेता। अगर हम ध्यान से सोचें कि हमारी कितने जन्मों की कितनी कमाई, और वो भी तन मन धन वातावरण सब, सारा फर्नीचर चेंज, सारी आपकी प्रकृति चेंज, सब एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं, जब जैसी हवा चाहिए आएगी, जब जैसा आपका मूड होगा वैसे, खराब जानवर नहीं दिखेंगे, तो वो कमाई हम कर रहे हैं। अच्छा, अब जीरो की वैल्यू देखिए। अगर आप 1000 के साथ एक जीरो लगाएं तो कितना होता? कितना होता है? तो 1000 को एक जीरो लगाने से कितना फायदा हो गया। लेकिन अगर आप 1 करोड़ को एक जीरो लगाएं तो कितना होगा? जीरो तो आपने एक ही लगाया, ठीक है, लेकिन उस एक जीरो की वैल्यू में कितना फर्क है। इसलिए मान लो दादी जानकी एक जीरो लगाती है और हम एक जीरो लगाते हैं, लगाया एक ही, लेकिन उस कमाई में कितना फर्क है? इसलिए अगर हम अपनी वैल्यू बढ़ाकर जीरो लगाएंगे, अर्थात ईश्वरी मार्ग पे सेट होकर जीरो लगाएंगे, तो कमाई कितनी ज़बरदस्त होगी। और कोई सोचे कि आज दिन में मैंने 3 जीरो तो लगा लिए, काफ़ी है मेरे लिए, तो बाबा कहते फिर उतनी कमाई होगी। इसलिए सतयुग के फर्स्ट राज्य की फर्स्ट जन्म, चलो उसकी राजगद्दी छोड़ दो, और त्रेता के लास्ट राज का जन्म,
उसमें कितना फर्क है। पढ़ाई सबने पढ़ी, साल भी उतने ही लगाए, लेकिन जीरो की वैल्यू घटा के लगाई। अब जीरो की वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारा संकल्प जो है, वो हमारा संकल्प कितना वैल्यूएबल है। अगर आप आज की मुरली भी देख लें तो उसमें क्या सिखाया गया। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारी पालना करता हूं, रोज आसान से आसान तरीका बताता हूं कि अगर हम अपने संकल्पों की बचत करें, संकल्पों की बचत करेंगे तो क्या होगा। थोड़े होंगे हमारे संकल्प, थोड़े होंगे तो कंट्रोल में रहेंगे। किसी के 12 बच्चे हों और किसी के 2 बच्चे हों तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और ये संकल्प तो हजारों की संख्या में होते हैं, ये भी बच्चे ही हैं हमारे। इधर उधर इकट्ठे करते रहो इनको, बड़ी रिंग रोड बनाते रहो और बड़ी बनाते रहो, तो टाइम भी जाएगा। इसलिए समेटना है। हम हैं क्या, एक बिंदी, एक बिंदी है। अब एक बिंदी को संभालना कितना आसान है, लेकिन अगर आप उस बिंदी को बड़ा करके एक सर्कल बना लें और क्या मैं अपनी जेब में रख लूं तो बाहर हाथ में पकड़ना पड़ेगा। और बड़ा बना ले, जितना मर्जी बना ले, है तो बिंदी, समेटोगे तो बिंदी, फैलाओगे तो चक्कर। अब हमने देखना है कि समय कौन सा है। अभी हमने करना क्या है कि समेटना है। आजकल तो साइंस वाले भी ऐसी चीज़ें निकाल रहे हैं जो थोड़े में ज़्यादा हो। और हमें तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, इससे ज़्यादा छोटी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। समेटना है या फैलाना है, कौन सा टाइम है समेटने का। तो इसलिए जितना हम बचत करेंगे, जो ही हमारा संकल्प बाहर गया, हम चाहे यहाँ बैठे हैं, हम तो लिमिट में हैं, लेकिन संकल्प बाहर गया तो समझो हम सारे ही बाहर गए। अब आप जिस शहर से आए हैं, अगर यहाँ बैठे बैठे वहाँ पहुँच जाएं, आप क्लास में बैठे रहिए, मुरली चलती रहेगी, गीत बजता रहेगा, क्लास पूरी भी हो जाएगी, पर आप कहाँ हैं, आप तो वहाँ हैं। इसलिए तो जहाँ हमारे विचार गया वहाँ हम गए, और फिर वहाँ की अपनी दुनिया है, उस दुनिया में खो जाएंगे। तो यहाँ तो बैठे हैं शरीर से, इसलिए उस संकल्प को कंट्रोल में कितना किया हुआ हमने। तब बाबा ने हमें बहुत आसान एक्सरसाइज भी बताई है कि बच्चे अगर नहीं एक संकल्प में टिक सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, सारे ही धाम जो हैं अच्छे अच्छे खुशी वाले हैं, परम धाम है, शांति में रहो। उसके बाद तुम्हारा सूक्ष्म वतन है, आकारी रूप में रहो, सारी सूक्ष्मपुरी में आप ही जा सकते हो, ना देवता जा सकते हैं, ना कोई जा सकता है। सतयुग है, उससे आप गुजर के आए हो, वहाँ की मौज करो। अच्छा, संगम पर तुमको कितनी पावर है, मधुबन में अपना मन ले आओ, कुछ भी करो, खुशी के स्थान पर रहो, खुशी के स्थान पर रहो और खुशी के संकल्प इमर्ज करो। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, संकल्प भी आपके हैं और स्थान भी आपका है। अगर आप खाम खा में गड़बड़ वाले संकल्प इमर्ज करोगे तो आपको झगड़ा करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, भाई ये क्या हुआ, इधर जा उधर जा। जैसे ट्रैफिक फंसा हुआ होता है, जैम, तो ट्रैफिक जैम तो नहीं करना। तो बाबा ने हमें ट्रैफिक कंट्रोल भी दिया हुआ है, लेकिन सिंपल सिंपल चीज़ें हम छोड़ देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी कर लो, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो गया फिर तो होता ही नहीं। इसी प्रकार से कोई झंझट आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, वस्तु आ गई, तन का रोग आ गया, बस ये ठीक हो जाए, वो तो होना ही नहीं, उसकी तो लंबी लाइन है। इसलिए हमें समेटना है। और जो बाबा ने कहा हुआ है अपने सोमान में रहकर, अरे हम कोई ऑर्डिनरी नहीं है। जो ही आप ऑर्डिनरी बने तो क्या होगा, आपके ज़ीरो की वैल्यू घट जाएगी। मेहनत करोगे एक ज़ीरो लगेगा मुश्किल से,
और उसकी जो वैल्यू भी है, अगर मैं 100 पर हूँ तो मेरा 1000 होगा, अगर मैं करोड़ पर हूँ तो मेरा 10 करोड़ हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमें बढ़ानी है, क्योंकि हम संगम युग के हैं, भगवान हमारी पालना कर रहा है। तो बाबा कहता है आपको साधारण सोचना ही नहीं है, पहले अपने सम्मान में आओ, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमसे क्या करवा सकता है। हम खाम खाम में उंगली छुड़वा के फिर हद में चले जाते हैं, जो हमारे कंसर्न की चीज़ नहीं उसमें फंस जाते हैं, दूसरे का सोचने लग जाते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, पर चिंतन शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें विघ्न का रूप है, वरना विघ्न नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लाइट जगा लीजिए तो अंधेरा होता ही नहीं, अब अंधेरा होता नहीं तो ठोकर नहीं खाएंगे। आप लाइट बुझा दीजिए, फिर आपको टेबल भी गिरा सकता है, कुर्सी से भी टकरा सकते हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है उससे भी टकरा सकते हैं, स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी, अंधेरा है, अंधेरे में व्यक्ति कैसे चलता है। तो ये फार्मूला है। तो अगर हमने विघ्न को सोचकर निर्विघ्न बनना है तो भी विघ्न शब्द आता है कि पहले विघ्न आए फिर मैं उसका सामना करूं। अगर हम नाम ही ना लें, विघ्न नाम की क्या चीज़ होती है, शेर के आगे डर क्या चीज़ होता है, तो आपको विघ्न आएगा ही नहीं। सिंपल है। और जितना आप हल्के रहेंगे, हमारा फर्ज तो दूसरे के विघ्न दूर करना। बाबा कहते पहले जब आप आए थे तो विघ्न स्वरूप थे, फिर आप निर्विघ्न बने, अब आप विघ्न विनाशक हैं, दूसरे के विघ्न दूर करना है। तो अगर डॉक्टर खुद ही बीमार रहे या फायर ब्रिगेड वाला खुद ही कहीं आग लगा बैठे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हम पावरफुल हैं, बाबा हमारे साथ है। अपनी मन मत हम ऐड नहीं करेंगे, खाम खा के प्रश्न नहीं उठाएंगे, दूसरे के काम में जो भगवान का काम है या ड्रामा का उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना डिस्टर्ब करेंगे। विघ्न कहाँ है, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा लाल चश्मा पहनो, क्योंकि जैसा होता है चश्मा वैसा ही दिखाई देता है। सावन के अंधे को क्या दिखता है, हरा ही हरा, क्योंकि उसने हरा ही देखा था जब उसकी आंखें बंद हुई। तो अगर हम लाल चश्मा पहनते हैं तो आत्मा का क्या स्वरूप है, लाल। सामने वाली आत्माओं का क्या स्वरूप है, लाल। परम धाम का क्या स्वरूप है, लाल। शिव बाबा क्या क्या स्वरूप है, लाल। तो हम भक्ति में गाते थे लाली से जो मिला मैं भी हो गई लाल, आदि आदि। तो लाल रहो, लाल बनाओ तो पीलापन गायब हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।